नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, एक न्यूज़ निकल के आ रही है और ये राज एक्सप्रेस के माध्यम से निकल के आ रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसे सिर्फ न्यूज़ के हिसाब से ही ले, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, हो होने की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो चाहे वो कर देती है, ठीक है। फिर बाद में उसका जो परिणाम हम स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमारे सीएम साहब जी ने जो घोषणा की थी, अब उम्मीदवारों का मानना है जो शिक्षक भर्ती के मध्य प्रदेश के, उस स्कूल शिक्षा विभाग भी उस घोषणा का पालन करें। पर यार देखिए, अभी से ये बहुत जल्दी होगी, ठीक है, जल्दबाजी होगी। अभी तो इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, इसका कोई गजट भी नहीं आया, राजपत्र भी नहीं आया। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग में आपकी अभी की जो शिक्षक भर्ती है उसमें लागू करवाना अभी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें से रंजीत गौर सर जी भी है, ठीक है। उन्होंने भी बहुत टाइम से आंदोलन किया है कि मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए और पदों में वृद्धि की जाए। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है ना, अगर गवर्नमेंट कुछ फ़ायदे अपना पॉलिटिक्स के लिए कुछ करती भी है, तो मेरी बात मैं आपको बिल्कुल सही और क्लियर बात बता देना चाहता हूँ। अगर जो अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती चल रही है, अगर उसमें ऐसा किसी प्रकार की गवर्नमेंट कोशिश करती है, तो सिंपल सी बात है यार, चीज़ें हाई कोर्ट में जाएगी 100% और भर्ती आपकी और लेट हो जाएगी, है ना। तो मेरा मानना है कि भर्ती ऑलरेडी 2 साल लेट हो चुकी है और बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका कोई दोष है ना कोई कसूर है, वो बेचारे क्यों लटके हुए हैं, उनका क्या दोष, ठीक है। तो अभी तो इस नियम को सिर्फ घोषणा ही की है, अभी इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और ये शिक्षक भर्ती में लागू करवाना ये जल्दबाजी है। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत मुश्किल है शिक्षक भर्ती में लागू करवाना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई से रूल्स और नियम बनते हैं तो नई भर्तियों पर लागू होते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर शिक्षक भर्ती में इसे लागू करने की अगर शिक्षा विभाग फिर भी कोशिश करता है, तो ठीक है, तो सरकार अगर गवर्नमेंट कोशिश करती है तो ओबियस सी बात है, अदर स्टेट के जितने भी उम्मीदवार है सिलेक्टेड, वो छोड़ेंगे थोड़ी ना है। वो तो सिंपल से जाएंगे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें से क्या होगा, इससे नुकसान जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनका होगा और उनको ज्वाइनिंग और लेट हो जाएगी। तो इसमें आपका क्या विचार है दोस्तों, ऐसा शिक्षक भर्ती में लागू करना चाहिए कि नहीं? हालांकि मेरा तो ये मानना है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना, लगभग ना के बराबर है, ना के बराबर। वर्ग 1 में तो 100% ना, वर्ग 1 के तो भूल ही जाओ, ठीक है। यहाँ पर बात अगर की जाए शिक्षक भर्ती में लागू करने की, तो वो है सिर्फ वर्ग 2 ही, है ना, वर्ग 2। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो चीज़ें अटकेगी। और अगर गवर्नमेंट करती है तो फिर गवर्नमेंट की इच्छा है, हम कोई देखिए दोस्तों, मैं कोई गवर्नमेंट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक रियल बात बता रहा हूँ। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है मध्य प्रदेश के भी, उनका कहीं ना कहीं फिर चीज़ें लेट होगी तो कहीं कहीं उनका नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो जाएगी फिर, और क्योंकि भर्ती ऑलरेडी लेट हो चुकी है, ठीक है। ये मेरे सिर्फ विचार है, मैं विचार शेयर कर रहा हूँ। इस न्यूज़ को आप दिल पर ना ले, अभी सिर्फ उम्मीदवारों की मांग है, सीएम साहब ने घोषणा की है, तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई मांग करेगा, सिंपल सी बात है, हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस न्यूज़ के संबंध में आपके क्या विचार, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।